क्या आपके पर्सन रिकॉन्सिलिएशन चाहते हैं? देखते हैं। अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो, अगर आपके साथ ब्रेकअप हो गया है, तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकता है। लेकिन एक बात याद रखना, ये कलेक्टिव रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग सबके लिए नहीं होता है। अगर ये रीडिंग सुनने के बाद आपको ऐसा लगे कि आप ऐसा ही सोच रहे थे जो मैं बोल रही हूँ, ये जस्ट आपके लिए एक कन्फर्मेशन है, तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकता है। तो अगर अगर लगता है जो आप सोच रहे हो आपके पास पर्सन ऐसा नहीं है, उनका कोई भी ऐसा जो भी मैं बोल रही हूँ कि आपको लगे ही नहीं कि आपके पर्सन हो सकते हैं, आपके पर्सन इज नॉट दैट टाइप, सो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ठीक है, टेक व्हाट रेजोनेट, लीव व्हाट डजंट। ऐसे ही कलेक्टिव रीडिंग आपको समझ सकते हो कि आपके लिए है या नहीं, क्योंकि अगर आपको लगे ही ना ये मेरा रीडिंग है, ये आपका रीडिंग है नहीं, सेइंग दैट, देखते हैं। और एक बात याद रखना, अगर आप मुझे टिकटॉक पे देखते हो तो टिकटॉक पे मुझे मेरा 100K फॉलोअर्स हैं, एक ही अकाउंट है मैं, और मेरा इंस्टाग्राम में एक अकाउंट है 3000+ फॉलोअर्स, डिवाइन मदर्स गाइडेंस दोनों का ही नाम है, और मेरा एक ही यूट्यूब अकाउंट है लेट्स आस्क टैरो। तो इससे ज़्यादा मेरा कोई और अकाउंट नहीं है फेसबुक और कहीं पे भी। और मैं कभी भी आपको मैसेज करके नहीं बोलूँगी, आपको ऑफर करूँगी नहीं कि रीडिंग है, आपको रीडिंग देना है। और मेरे एंसेस्टर्स को ड्रीम, आई हेट टू स्पीक हिंदी क्योंकि मुझे ठीक तरह से नहीं आता, लेकिन आप लोग तो समझते नहीं हो। पर एनीवे, सो लेट अस स्टार्ट। डोंट बी स्कैम्ड। मैं कभी आपको मैसेज करके रीडिंग ऑफर नहीं करूँगी, कोई अगर कर रहा है तो वो स्कैमर्स है। सही है। देखते हैं कि आप सोचो आपके पर्सन के बारे में, टेक अ डीप ब्रेथ एंड थिंक अबाउट देम एंड लेट अस सी अगर वो आपका पर्सन है तो रिकॉन्सिलिएशन चाहते हैं या नहीं चाहते। अगर मैं ठीक से हिंदी बोल पाती तो मैं हर दिन हिंदी रीडिंग करती। द वर्ल्ड कार्ड इज द बॉटम ऑफ द डेक। तो अगर आप देखोगे कोई भी टैरो रीडर बॉटम ऑफ द डेक क्यों देखते हैं, उसका मतलब होता है जो कार्ड का बॉटम ऑफ द डेक होता है ना, वो होता है द हिडन एनर्जी ऑफ द रीडिंग। जो भी आप सवाल पूछते हो उसका बेसिक एनर्जी क्या होता है, वो इस बॉटम ऑफ द डेक में होता है। तो इस बॉटम ऑफ द डेक इज अ कार्ड ऑफ वर्ल्ड कार्ड। तो वर्ल्ड कार्ड का बहुत सारे मतलब होता है। वर्ल्ड का मतलब कंप्लीशन, एक कंप्लीट हो जाना साइकिल, जो हो रहा है उसका खत्म हो जाना, एक न्यू बिगिनिंग होना। और देखो ये जो साइकिल दिख रहा है ना, इट्स लाइक अ रेथ, इट्स लाइक अ सर्कल, इट्स ऑल्सो अ पोर्टल। पोर्टल मतलब एक डोर समझ सकते हो कि एक खत्म होके एक ओपन होना। सो एक क्लोज होना, एक ओपन होना। सो ये वर्ल्ड कट का मतलब होता है एक एंडिंग होना और न्यू बिगिनिंग होना। तो अगर आप दोनों का अभी नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, अगर आप बात नहीं कर रहे हो, अगर आपका ब्रेकअप हो गया है, तो इसका सिग्निफिकेंस ये है कि आपके पर्सन ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को एंड करके एक नया बिगिनिंग चाहते हैं। सो दिस इज द इंडिकेशन। उनका दिल में जो बहुत मतलब जो इन डीपेस्ट एंड फियर जो उनका डिजायर है वो वही है, उनका यही एनर्जी है। लेकिन सिर्फ वही इंपॉर्टेंट नहीं होता, बाकी सारे कार्ड्स भी शो करते हैं कि वो सोचते तो बहुत कुछ है, हम लोग करते तो नहीं है। तो देखते हैं कि वो कर चल क्या रहा है, उसके ऊपर भी उनके मन में क्या चल रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ पेंटिकल, द मून, द लवर्स, 7 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ शॉर्ट्स। ये 7 ऑफ कप्स एंड द मून एनर्जी एंड ऑल्सो द 7 ऑफ 2 ऑफ शॉर्ट्स। देखो ये तीनों ही कार्ड बात करते हैं कंफ्यूजन की। ये जो है देखो ऑप्शन है इनके पास बहुत सारे, कौन सा चूज करना है, तो ये पर्सन सोच रहे हैं। तो ये एक होता है कि इंसान के सामने बहुत सारे रास्ते हो तो वी बिकम कंफ्यूज कि क्या करना है। तो आपके साथ जो अभी चल रहा है इनका, वो सोच रहे मतलब बहुत कंफ्यूज है कि मैं आगे जाऊं या बात करूं या मैसेज करूं या क्या करूं, एग्जैक्टली क्या करूं। देखो ये इस कंफ्यूजन क्यों आता है, इसका मतलब ये अगर ये इंसान आपको प्यार नहीं करते, अगर आपसे बिल्कुल ही मन उठ गया उनका, तो क्यों करेंगे मैसेज आपको, क्यों आप उनके दिल में कंफ्यूजन आएगी। तो ये जो कंफ्यूजन है, दिस इज अ साइन दैट दे थिंक अबाउट यू, दे वांट यू बैक, बिकॉज क्लोज तो हो ही गया है, एंड तो हो ही गया रिलेशनशिप। तो सोचना किस बात का, तो सोचना इस बात का होता है कि हाँ लगता है कि ऐसा ठीक नहीं हुआ है, जो भी हमने किया है वो ठीक नहीं है, शायद इस रिश्ते को ऐसे खत्म नहीं होना था। मैं क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज उसके नीचे बैठा है लवर्स कार्ड, ए लवर्स कार्ड ऑफ जेमिनाई। तो इसका मतलब क्या है, डिवाइनली गाइडेड प्योर लव कनेक्शन, द बेस्ट पार्टनर्स, द बेस्ट ऑप्शन इन देयर लाइफ। कि उनकी जिंदगी में शायद बहुत सारे ऑप्शन हो लेकिन आपके जैसा कोई नहीं है, आप जिसको बोलते हो लव ऑफ देयर लाइफ। तो इसीलिए उनके मन में ये कंफ्यूजन चल रहा है कि देखो हम बहुत सारे सिचुएशन अंडर सिचुएशन, किस बात पे झगड़ा हो के हम लोग कभी हम लोग डिस्कनेक्ट कर लेते हैं, रिलेशनशिप ब्रेकअप कर लेते हैं, मोमेंटरीली एंग्रली बहुत कुछ करते हैं, लेकिन बाद में जाके हमें समझ में आता है जब एंगर चले जाते हैं। एंगर इज अ वेरी पावरफुल इमोशन, डेफिनेटली इट इज। लेकिन क्या होता है, एंगर कैन नॉट सस्टेन फॉर एवर।
ओके हम लोग एंग्री हो जाते हैं किसी बात पे, बहुत गुस्सा हो जाता है, लेकिन आप देखोगे विथ टाइम जितना टाइम कम हो जाए, आप सोचो किसी के बारे में, किसको आप किसी के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा था आपको, लेकिन देखोगे टाइम के साथ वो गुस्सा कम हो जाता है, क्योंकि गुस्सा ऐसा इमोशन है हम लोग होल्ड ऑन नहीं कर सकते फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये समटाइम्स बहुत ज्यादा दिन जाता है, लेकिन फॉर एवर नहीं होता। एक जगह पे जाके हमारे मन में वो चला जाता है स्मूथ, वो उसका जो रेट जो होता है कम हो जाता है। तो उन जब वो हो जाता है गुस्सा कम, तब हमें समझ में आता है कि हमने गुस्से में क्या कर दिया, एक इंसान को खो दिया जो हमारी जिंदगी में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो एक ऐसा लव ऑफ माई लाइफ जो मैं बोल रही हूँ, तो इनको समझ में आ रहा है। और इसके लिए ही वो जा रहे हैं मून कार्ड। मून का देखो क्या होता है, एक इंसान पानी में डूब रहा है, पानी मतलब इमोशन, साइकी, इस हमारे डीपेस्ट साइकी जो है ना उनका उनका वो गोइंग विद इन कि यार क्या हो गया। कभी ऐसा लगता नहीं कि मैं डूब, मतलब वी आर सिंकिंग, आई डोंट नो द राइट वर्ड ऑफ द हिंदी हाउ टू एक्सप्लेन इट, कि वी आर सिंकिंग इन अ थॉट ऑफ समबडी, डिड आई डू राइट, इट्स लाइक अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन। देखो इधर पे कुत्ता, दो फॉक्स स्क्रीमिंग, इसका मतलब हमारे मन के अंदर टू डिफरेंट थॉट्स आर कमिंग अप, इज इट राइट, डिड आई डू राइट। और मून एनर्जी इज वेरी हेवी एनर्जी, समथिंग हिडन, सबकॉन्शियस, जो आप समझ में नहीं आ रहा, आप ठीक जस्ट एग्जैक्ट पिन पॉइंट नहीं कर पा रहे आप कैसा फील कर रहे हो, लेकिन मन में बहुत कुछ चल रहा है आपका, ठीक है ना। तो आपका जो पर्सन है उनके मन में जो भी आप देख रहे हो, पाइसेस एनर्जी इज वेरी हेवी इन दिस, and also water sign and air sign. Water sign is very heavy here also with this Queen of Cups. तो आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा, आई थिंक आई वुड से मेंटल क्लॉग, मेंटल फॉग, ये सब सिचुएशन जा रहे हैं। तो उनको समझ में नहीं आया कि वो क्या करे एग्जैक्टली, क्योंकि आप उनके ज़िंदगी में एक बहुत अहम हिस्सा हो, उनके ज़िंदगी में आप उनका प्यार हो। क्वीन ऑफ कप्स, आप क्वीन हो किंग हो फर्क नहीं पड़ता, ये एनर्जी रीडिंग है, ठीक है। अगर आप किंग हो तो टेक इट दैट वे। तो किंग, क्वीन ऑफ कप एनर्जी इज समबडी हु इज लाइक डिवाइन, बहुत ज़्यादा। यू माइट बी अ साइकिक, यू माइट बी अ टैरो रीडर, आप हो सकते हैं आप हीलर हो, आप डॉक्टर हो, नर्स हो, समबडी जो हीलिंग करते हैं, रेकी हीलर। और आप बहुत सेंसिटिव हो, एनर्जी सेंसिटिव, आप लोगों की एनर्जी समझ सकते हो। उनको लगता है कि आप उनको इतना अच्छी तरह से समझ सकते हो जो कोई नहीं समझ सकते। आप बहुत केयरिंग हो, बहुत नर्चरिंग हो, आपके पास आके उनको लगता है कि सुकून मिल गया मुझे, इस टाइप का एनर्जी है देखो। लेकिन आप ना बहुत इमोशनल भी हो एट द सेम टाइम, और आप पावरफुल मैनिफेस्टर हो। देखो ये बैठ के शी इज मैनिफेस्टिंग, शी इज लाइक टोटली इन कनेक्शन विद द डिवाइन। वो जो है क्वीन ऑफ कप्स, वो बैठी है अपनी इमोशन पे, लेकिन इमोशन पे शी इज नॉट लुकिंग, शी इज जस्ट गिवन अप ऑन द डिवाइन, ऑन द गॉड, एंड शी इज क्रिएटिंग हर रियलिटी। तो आप जो हो, अगर आप अपने आप पे फोकस कर रहे हो तो आप मोर इस पर्सन को अपनी तरफ खींच सकते हो। तो रादर दिन वो आ रहे हैं या जा रहे हैं कि क्या करे, ये सब पे फोकस ना करके आप अपना जो कनेक्शन है आपका हायर सेल्फ से, भगवान से, वो इंक्रीज करो, वो उसको इसको इम्प्रूव करो, आप मेडिटेट करो, खुद के ऊपर ध्यान दो, पुट द एनर्जी बैक टू योर सेल्फ। मोर आप ऐसा करोगे तो ये पर्सन और भी ज्यादा आपकी तरफ खींचा चला आएगी जो भी है। सो सेइंग दैट, तो आपका जो एनर्जी है, अगर आप ऐसे ही कर रहे हो कि अपने आप पे फोकस कर रहे हो, इसके वजह से इस पर्सन के मन में और ज़्यादा प्रॉब्लम, आई डोंट नो व्हाट, उनके मन में और ज़्यादा ये सोच आ रही है कि मैं करूँ तो क्या करूँ, एंड नाउ दे आर इन इनडिसाइसिव स्टेट ऑफ माइंड, क्रॉस रोड पे खड़े हैं कि मैं क्या करूँ, जाऊँ उनके पास वापस या ना जाऊँ। वो आपको देख सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप पे फोकस कर रहे हो, विच इज़ गुड। यही एनर्जी होता है, जब आपने खुद पे एनर्जी फोकस करते हो ना, तभी जो भी आप जिसको अट्रैक्ट करना चाहते हो वो आपकी तरफ खींच के आता है। तो अगर आप खुद पे फोकस कर रहे हो एंड यू आर चूजिंग पीस फॉर योर सेल्फ, मैं ये व्हाइट कलर पे बहुत ज़्यादा ड्रॉन हुई दिस बार, सो आई एम फीलिंग लाइक आप बहुत अपना टेक केयर कर रहे हो, यू आर फोकसिंग ऑन योर सेल्फ, आपका डेली लाइफ। अच्छा सुनो, ये वीडियो 10 मिनट से ज़्यादा अगर होता है तो आई विल पोस्ट इट ऑन माई टिकटॉक यूट्यूब अकाउंट, लेट्स आस्क टैरो। प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर देना एंड शो सम लव टू योर दीदी, क्योंकि मैं लंबा वीडियो उधर पे पोस्ट करती हूँ। अच्छा, तो ये जो है आप सेल्फ लव, अपने आप को, अपना बिजनेस, अपना काम, अपना जॉब जो भी है उसके ऊपर ध्यान दे रहे हो। 9 ऑफ कप इज अ प्री एम्प्रेस एनर्जी, जो आपके खुद के जिंदगी में जो इंडिपेंडेंट एनर्जी है, किसी के ऊपर भरोसा नहीं मुझे, मैं खुद की जिंदगी खुद जी सकती हूँ, आई डोंट नीड एनी वैलिडेशन फ्रॉम एनीवन, आई कैन सर्वाइव माई सेल्फ, दैट्स द एनर्जी। जब आप ऐसे एनर्जी में जाते हो ना, आप आपका मैन वुमन जो भी हो, जब ऐसे एनर्जी में जाते हो, देन व्हेन यू लव योर सेल्फ मोर, यू आर कनेक्टेड टू योर डिवाइन, जिनको भी आप मानते हो, भगवान मानो, जो भी आप नाम से बुलाते हो उनको, तब आपको ना, आप यू कनेक्ट विद देम एंड यू आर
रेडिएटिंग द एनर्जी ऑफ लव, तब आप जाके कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो जिंदगी में। तो आपका ये जो एनर्जी है वो ही दिख रहा है। और आप शायद यू माइट बी हार्बलिस्ट, मे बी आपको बहुत ज़्यादा हार्ब के साथ काम करते हो, मे बी आप हार्बल मेडिकेशन यूज़ कर सकते हो, और आप वीच भी हो सकते हो, मे बी स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर, क्योंकि ये कार्ड मुझे बहुत ज़्यादा वीच वाइब देते हैं बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर डे। हाँ, आपके पर्सन जो है वो आपको जाने नहीं देना चाहते, even though they are feeling like they just want to hold too close to their heart, but again at the same time this person who don't want to open their heart too. Okay, so that's what I'm sensing के, और लेकिन there is a card of the world in the bottom of the deck। तो उसका मतलब मुझे जो दिख रहा है कि आपके पर्सन definitely is going through a lot of internal turmoil। अंदर में खुद की उनकी बहुत ज़्यादा लड़ाई चल रही खुद के साथ, मैं करूँ तो क्या करूँ, इनको जाने दूँ लेकिन मैं जाने नहीं दे सकती, मैं जाने नहीं दे सकता, आई कांट लेट दिस पर्सन गो। तो अभी करूँ तो क्या करूँ, जाऊँ वापस, लेकिन एक डीप इनसाइड उनका एक थॉट है कि ये इंसान मेरी जिंदगी से परमानेंटली चला गया या चली गई, ये आई कांट इमेजिन, दिस इज द थॉट आई एम गेटिंग फ्रॉम दिस पर्सन। ओके, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं कोई दूसरा सा कार्ड लेके मैं देखती हूँ कि उनका एक्शन क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। अच्छा, ये वाला कार्ड देखते हैं, ठीक है, तो देखते हैं कि क्या कर सकते हैं आगे जाके, what to expect। okay, और क्या सोच रहे, अनएक्सपेक्टेड आउटकम, थिंग डिडंट गो द वे आई प्लान्ड। आई थिंक उनको लगा था कि चलो छोड़ के जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आई विल बी फाइन, लेकिन जाके उनको लगा कि नो, इट्स नॉट समथिंग लाइक दैट, आई कैन नॉट गेट आउट ऑफ दिस पर्सन्स एनर्जी फॉर एवर, हो नहीं सकता, ब्रोकन, आई फील शैटर्ड अबाउट द सिचुएशन। देखो वो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में है। ओके, डैमेज, वी बोथ आर हार्टिंग फ्रॉम दिस, they are understanding that you are a part of their life जिनको वो बिल्कुल they can't avoid completely, it's not possible। absence, I feel like a part of me missing without you, how beautiful is that। लवर्स कार्ड, दैट्स द थिंग, दैट्स द वाइब कि आप उसके जिंदगी के बहुत अहम हिस्सा हो। जब आप उसके जिंदगी में नहीं हो तभी उनको इसको एब्सेंस आपको उसको बहुत ज़्यादा हार्ट करे। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि पीछे मत पड़ो, जाके 1000 बार मैसेज मत करो, क्योंकि अगर ऐसा करोगे ना तो उनको आप एब्सेंस नहीं पता चलेगा। अगर एब्सेंस जब किसी को पता चलता है तब जाके इस इंसान का वैल्यू समझ में आता है। तो लेट देम अंडरस्टैंड योर वैल्यू, गिव देम द एब्सेंस, गिव देम द, दे वांटेड स्पेस, गिव देम द स्पेस एज मच एज दे वांट। मेंड, आई वांट टू फिक्स आवर कनेक्शन, they definitely want to mend it। confusion, I feel unclear about where we stand। देखो मून एनर्जी unclear, मून इज अबाउट unclear energy, it's like confusion। okay, जो टैरो ने बताया वही इधर पे कंफर्मेशन हो रहा है। लास्ट कार्ड, अनवर्दी, यू आर अ बेटर पर्सन देन आई एम। शायद उनको ऐसा भी फील हो रहा है कि दे आर अनवर्दी ऑफ योर लव। सो व्हाट आई एम फीलिंग, दिस पर्सन इज गोइंग टू, बहुत ज़्यादा उनको कंफ्यूजन हो रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो करे तो क्या करे। तो शायद मुझे जो लग रहा है, आप क्या करोगे अभी इस सिचुएशन में, बिल्कुल ही किसी को मैसेज ना करना, उनको मैसेज ना करना, कोई सोशल मीडिया के जाके मैं दुखी हूँ, दुश्मन ना करे, ऐसे टाइप का पोस्ट मत करो। जो अपना करना है, अपनी जिंदगी, लिव योर लाइफ। ओके, यू फोकस ऑन योर सेल्फ, यू डू यू, अपना सेल्फ लव पे प्रैक्टिस करो, हीलिंग पे प्रैक्टिस करो, हीलिंग पे फोकस करो, सेल्फ हीलिंग, मेक अ वर्ल्ड, अपना खुद का एक दुनिया बनाओ जहाँ पे खुद अब्जॉर्व हो सकते हो। क्या मैं बार बार एक चीज बोलती हूँ, अगर आप किसी को अपना दुनिया बना दो ना तो उनके लिए भी प्रॉब्लम है, आपके लिए भी प्रॉब्लम है। आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन इम्पोज कर देते हो इस इंसान पे, शायद उनका खुद का भी वर्ल्ड होगा, खुद का भी काम होगा, कैसे वो सारा दिन बैठ के आपको एंटरटेन करेंगे। तो इसलिए हर एक इंसान का एक खुद का दुनिया होना चाहिए जहाँ पे आप खुद बिजी रख सकते हो, खुद अपने आप को आप अच्छा रख सकते हो, अपना खुश रख सकते हो विदाउट बीइंग डिपेंडेंट ऑन एनीबॉडी। सो ऐसा दुनिया सबके जिंदगी में होना जरूरी है। तो अगर वो आपके पास अभी नहीं है तो इस अपॉर्चुनिटी को अपना यूज दिस अपॉर्चुनिटी टू मेक अ वर्ल्ड ऑफ योरसेल्फ, खुद का एक दुनिया बनाओ, कोई हॉबी करो, गार्डनिंग करो, सिंगिंग करो, डांसिंग करो, पेंटिंग करो, कुकिंग करो, कुछ भी तो करो, दोस्त बनाओ, ऑनलाइन जाओ, ऑनलाइन जाके बहुत सारे फ्रेंड्स ग्रुप हो सकते हैं, आप सिमिलर माइंडेड पीपल के साथ बात करो। एक ही इंसान के ऊपर आप जिंदगी भर वही मेरे को उसका ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे एंटरटेन करो, जब भी मुझे मन करे वही मेरे साथ बात करेगा, ऐसा नहीं होता है। हर एक इंसान का अपना अपना जिंदगी होता है। वी आर बैटलिंग आवर ओन बैटल, वी आर ऑल डूइंग दिस। सो अपना जिंदगी जब बनाओगे, खुद की जिंदगी में हैप्पी होना सीखोगे, तो उस इंसान के ऊपर से भी उसका प्रेशर कम हो जाएगा, आपके भी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। देन आप ऑब्सेशन से निकलो। ये ऑब्सेशन राइट नहीं है, आई हैव बीन देयर। ऑब्सेशन प्यार नहीं होता, ऑब्सेशन इज जेलसी, ऑब्सेशन इज एंगर, ऑब्सेशन इज वेरी नेगेटिव इमोशन। उससे निकलना होता है हमें। जब निकलोगे खुद को उस ऑब्सेशन से, तब देखोगे कनेक्शन कितना अच्छा है, कितना प्यारा है। ऑब्सेशन करके अपने प्यार को, अपने
सबसे क्लोजेस्ट पर्सन को दूर हटा देते हैं। सो इस ऑब्सेशन से निकलने के लिए अपना एक दुनिया बनाओ, अपने आप पे फोकस करो। किसी के लिए वेट करना जरूरी नहीं है, जब डिवाइन टाइमिंग होगा ना तो वो वापस आएगा खुद से। अपने आप पे फोकस करो। ओके, टेक केयर, लव यू।